हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट ग्रुप डी ड्राइवर, इसके लिए दोस्तों हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट 18 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 17 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2034 में किस देश द्वारा पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी की जाएगी? यानी कि दोस्तों पुरुष फीफा विश्व कप जो फुटबॉल का मैच होता है विश्व कप वाला, इसकी मेजबानी दोस्तों 2034 में सऊदी अरब द्वारा की जाएगी। और दोस्तों यह विश्व कप प्रत्येक 4 वर्ष पे जो है खेला जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो अभी जो है यह 2022 में खेला गया था। आप लोग बताएंगे कि 2022 में फीफा विश्व कप किसने जीता था। और अगर हम दोस्तों इसकी बात करें कि अब ये जो है 2026 में खेला जाएगा, और 2026 की मेजबानी 3 देश मिलकर कर रहे हैं, मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें 2030 की मेजबानी कौन करेगा, तो इसमें दोस्तों जो है 6 देश, मुख्य रूप से 6 देश मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे। और इसका जो मुख्य देश होगा वह स्पेन होगा। और इसी के साथ साथ में दोस्तों मोरक्को, पुर्तगाल, उरुग्वे, पराग्वे और अर्जेंटीना मिलकर जो है 6 देश इसकी जो है मेजबानी करेंगे। शाही दरवेश किसे कहा जाता था? तो दोस्तों शाही दरवेश औरंगजेब को कहा जाता था। दोस्तों औरंगजेब जो था वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। कौन सा मुसलमान था? सुन्नी मुसलमान था। तो दोस्तों ये जो है धर्म के मामले में इतना कट्टर था कि इसमें जो सिया लोग थे, जो है मुसलमान में जो है सिया लोग भी होते हैं, तो इनसे भी यह नफरत करता था। और भी धर्मों से जो है यह बहुत नफरत करता था। और दोस्तों जो औरंगजेब है, इसने दोस्तों जो इस्लामी कानून है उसको दृढ़ता से मानता था, बहुत ही जो है दृढ़ता से मानता था। इसीलिए इसको दोस्तों जिंदा पीर भी कहा जाता था, जिंदा पीर भी कहा जाता था। और इसी के साथ साथ दोस्तों यह जो है जीवन भर शराब न पीने का, जीवन भर शराब न पीने का, इसी के साथ साथ इस्लामी धर्म के जो नियम कानून है उसको नियमित रूप से मानने के लिए इसको दोस्तों शाही दरवेश कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 2024 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? तो दोस्तों यह जीता है मुंबई ने। और यह दोस्तों मध्य प्रदेश को जो है हराकर इसने यह ट्रॉफी जीता है। और दोस्तों सैयद मुश्ताक अली एक जो है क्रिकेटर थे, उन्हीं के नाम पर यह ट्रॉफी रखी गई है। और दोस्तों यह ट्रॉफी एक जो है 2020 घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। दोस्तों 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने एक जो है निर्वाचित स्थानीय सरकार निकाय की जो है गठन की पहल किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? दोस्तों जो यूरोप है, यहां पर दोस्तों एक अल्पास नाम का पर्वत है। अल्पास नाम का जो है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, ठीक है। तो इसके अल्पास के आसपास में जितने भी देश हैं उनको अल्पाइन देश नाम से जाना जाता है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें दोस्तों जो इटली है यह इस पर्वत के पास है। इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें जो है ऑस्ट्रिया हुआ, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्लोवेनिया और मोनाको जो है इसके अगल बगल देश हैं। तो ये सब सारे जो देश हैं ये अल्पाइन देश के नाम से जाने जाते हैं। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। तो वे थे दोस्तों पंडित किशन महाराज, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और इनका दोस्तों 2008 में निधन हो चुका है। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। तो यह है दोस्तों कजरी। दोस्तों जो कजरी है यह उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बारिश के मौसम में गाया जाता है, यानी कि लगभग वही जुलाई अगस्त में गाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा।
कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहां स्थित है। तो दोस्तों यहां पर रामभर स्तूप स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों यह है 15,200 किलोमीटर। और अगर हम तट रेखा की बात करें तो इसकी लंबाई दोस्तों 7,516.6 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो यह है दोस्तों लूनी नदी। और दोस्तों जो थार रेगिस्तान है इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है राजस्थान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और दोस्तों लूनी नदी एक मौसमी नदी है। कौन सी नदी है? मौसमी नदी है। कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो लूनी नदी है यह केवल जो है जब बारिश होती है तभी इसमें पानी आता है। इसके पहले जो है यह हमेशा सूखी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा नॉन स्टिक बर्तन। तो इसमें दोस्तों जो लेप लगाया जाता है वह लगाया जाता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन की जो है परत लगाई जाती है, जिसको जो है कहते हैं टेफ्लॉन। इससे क्या होता है दोस्तों, उस बर्तन में खाना चिपकता नहीं है। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 1000 मिलीमीटर यानी कि मिलीमीटर स्क्वायर में कितना होती है? तो इसमें दोस्तों 1 मिलीमीटर स्क्वायर में लगभग 4.5 हजार से 10,000 के बीच में होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो यह हो सकते हैं दोस्तों जितनी लोकसभा की सीटें होती हैं उसका केवल 15% हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों जब भारत में सरकार बनती है किसी की, तो उसमें जो सांसद होते हैं, जो उसमें लोकसभा के सांसद होते हैं, उसमें से जो मंत्री होते हैं तो लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं उसका केवल जो है आप 15% को ही मंत्री पद दे सकते हैं और को नहीं दे सकते हैं। श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों श्री सैलम बांध बनाया गया है कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो दोस्तों यह था गोपाल। इसी ने दोस्तों पाल वंश की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की गई हैं? तो इसमें दोस्तों शामिल की गई हैं 24 फसलें। और इनमें से दोस्तों जो 4 फसलें हैं वे व्यावसायिक फसलें हैं। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मधुबनी कला जो है मैथिली क्षेत्र में, बिहार के मैथिली क्षेत्र में प्रसिद्ध है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, यानी कि इसमें ऐसा कौन सा देश है जो यूरोप में है? तो यह है दोस्तों बुल्गारिया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बेनिन और सूडान की बात करें तो ये दोनों दोस्तों कहां पर हैं? ये अफ्रीका में हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम घाना की बात करें तो यह भी अफ्रीका में स्थित है। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो दोस्तों इसका जो कोड था वह था ऑपरेशन शक्ति, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों एक जो परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों ऑपरेशन बुद्धा। क्या नाम था? ऑपरेशन बुद्धा। सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता जो है दी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन सा देश बना है? ट्रेड पार्टनर का मतलब होता है दोस्तों जो है व्यावसायिक साझेदारी, यानी कि किसके साथ सबसे ज्यादा व्यवसाय हो रहा है। तो अभी दोस्तों जो है पहले अमेरिका था, अब इसको पछाड़कर चीन बन गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? कौन सा है? तो दोस्तों यह है किलुआ ज्वालामुखी। क्या है? किलुआ ज्वालामुखी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों यह एक यूएसए का जो हवाई द्वीप है वहां पर यह ज्वालामुखी स्थित है।
सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों यह है चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है देवेंद्र कुमार को, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यह हमारा आज का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, साल 2024 में भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।